दोस्तों, भारत ने अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन की खरीद को करने की तैयारी जोरों शोरों से करनी शुरू कर दी है। ये डील 32,000 करोड़ रुपए की एक मेगा डील होने वाली है। इस डील के तहत हमको एक प्रीडेटर ड्रोन की कीमत 1033 करोड़ रुपए के आसपास पड़ने वाली है और ये डील अगर हम डोनाल्ड ट्रंप के समय पर कर लेते तो हमको एक प्रीडेटर ड्रोन की कीमत मात्र 350 करोड़ के आसपास पड़ने वाली थी। और ये ड्रोन इतने ज्यादा महंगे होने वाले हैं, आप केवल इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हमारा एमका बनकर तैयार हो जाएगा तो हमको एक एमका की कीमत 1000 करोड़ के आसपास पड़ेगी। और अब इन 31 प्रीडेटर ड्रोन को लेकर भारत ने एक रोड मैप भी बनाकर तैयार कर लिया है। और इन 31 प्रीडेटर ड्रोन में से कुछ ड्रोनों को तो यूपी में तैनात किया जाएगा और कुछ ड्रोनों को चिकन नेक कॉरिडोर के पास में तैनात किया जाएगा। इन 31 ड्रोन में से 15 ड्रोनों का इस्तेमाल तो हमारी नौसेना करेगी, 8 ड्रोनों का इस्तेमाल हमारी थल सेना करेगी और 8 ही ड्रोनों का इस्तेमाल हमारी वायुसेना करेगी। और इन 31 प्रीडेटर ड्रोन की डील अगले महीने तक फाइनल हो सकती है या फिर 2024 की शुरुआत में ये डील साइन हो जाएगी। और इन ड्रोनों की डिलीवरी हमको थोड़ा लेट मिलेगी। ये ड्रोन हमको 2026 से मिलने शुरू होंगे क्योंकि प्रीडेटर ड्रोन के कुछ कंपोनेंट को भारत के अंदर ही बनाया जाएगा और कुछ प्रीडेटर ड्रोन को भारत के अंदर ही असेंबल किया जाएगा, इसीलिए हमको डिलीवरी थोड़ी लेट मिलेगी। साथ में एक अपडेट हमारे एक्सपोर्ट ऑर्डर को लेकर भी आया है। हाल ही में ही फिलीपींस के प्रेसिडेंट की तरफ से बताया गया था कि भारत ने हमको अपना एडवांस हेलीकॉप्टर यानी कि ध्रुव हेलीकॉप्टर ऑफर किया है। और इस हेलीकॉप्टर की परफॉर्मेंस को देखते हुए अब इस बात की उम्मीद की जा रही है कि फिलीपींस की तरफ से भारत का ध्रुव हेलीकॉप्टर खरीद लिया जाए। फिलहाल ध्रुव हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हमारी सेना भी करती है और अगर फिलीपींस की तरफ से भारत का ये हेलीकॉप्टर खरीद लिया जाता है तो ब्रह्मोस के बाद ध्रुव हेलीकॉप्टर भी वो हथियार होगा जिसको हम पहली बार किसी देश को एक्सपोर्ट कर रहे होंगे। और ब्रह्मोस मिसाइल की परफॉर्मेंस को देखते हुए अब फिलीपींस की तरफ से ये भी फैसला लिया गया है कि हम अपनी सेना के लिए और अधिक संख्या में ब्रह्मोस मिसाइल को भी खरीदेंगे। और फिलीपींस की तरफ से फिलहाल ब्रह्मोस मिसाइल के लैंड अटैक वर्जन को भी खरीदने का फैसला लिया जा रहा है, जिसके लिए फिलीपींस की सेना को फंडिंग ऑलरेडी मिल चुकी है। ये ऑर्डर भी कभी भी फिलीपींस की तरफ से दिया जा सकता है। और फिलीपींस अपनी वायुसेना के लिए भी एक ऐसा फाइटर जेट लेना चाहता है जो घातक से घातक एंटीशिप मिसाइल को फायर कर सके। अब तक फिलीपींस को F-16 और ग्रिपिन ई फाइटर जेट ऑफर कर दिया गया है, वो भी हार्पून मिसाइल के साथ। हार्पून एक सबसोनिक एंटीशिप मिसाइल है। इसी बात को देखते हुए अब भारत की तरफ से भी फिलीपींस को ऑफर देते हुए कहा गया है कि अगर आप हमारा तेजस मार्क 1 फाइटर जेट खरीदते हैं तो हम आपको इसमें अपनी ब्रह्मोस एनजी मिसाइल लगा कर देंगे। और ये ऑफर अमेरिका के किसी भी फाइटर जेट में लगने वाली एंटीशिप मिसाइल से सबसे बेहतर ऑफर होने वाला है। देखा जाए तो हार्पून एक सबसोनिक मिसाइल है, वहीं पर ब्रह्मोस एनजी एक सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल होने वाली है, जिसकी मदद से काफी आराम से फिलीपींस चाइना के वॉरशिप को आराम से तबाह कर सकेगा। आपको क्या लगता है कि क्या फिलीपींस के लिए तेजस विद ब्रह्मोस या फिर F-16 और ग्रिपिन विद हार्पून बेस्ट रहेगा? इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।